हेलो दोस्तों, स्वागत है आप हमारे YouTube चैनल P2P अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी बोलते हैं संख्या पद्धति। देखो, इसमें पहला आता है नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर को बोलते हैं हिंदी में हम प्राकृत संख्या। क्या होता है नेचुरल नंबर? जो भी हमारी काउंटिंग नंबर होते हैं ना, जिन्हें हम गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो इनको ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इट मीन्स जो भी हमारी काउंटिंग नंबर कहलाएंगी प्राकृत संख्या, इनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। सो ऑन का मतलब है अनंत। इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार हम। ऑल द काउंटिंग numbers are natural number। दूसरा, इसमें सेकंड आता है नेक्स्ट होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो भी काउंट कर लें, इट मीन्स जीरो भी ऐड करते हैं, तो ये होल नंबर बन जाती है हमारी। इट मीन्स हम होल नंबर में जीरो को काउंट करने पर लिखते हैं, इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसकी डेफिनेशन, all counting numbers and zero। नेक्स्ट है अपना इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ये इंटीजर्स क्या होते हैं? क्या होता है पूर्णांक संख्या? इसमें हम पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो भी शामिल करते हैं हम। इट मीन्स जिनमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी शामिल होती है, उन्हें हम बोलते हैं हम इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या। इन्हें हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू सो ऑन। इट मीन्स हम कहां से शुरू कर सकते हैं इसको? इधर भी इन्फिनिटी में आएगी, जैसे -4 -3 -2 -1 0, आगे +1 +2 +3 +4 +5। आप आगे कितना भी ले जा सकते हैं, इन्फिनिटी में लिख दिया आपके लिए। लेफ्ट में आता है हमारा नेगेटिव नंबर, बीच में आया 0 और राइट में आता है हमारा पॉजिटिव नंबर। इट मीन्स नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी शामिल होती है, उन्हें हम बोलते हैं हम इंटीजर नंबर। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है इवन नंबर। इवन नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? द नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 2, दे कॉल्ड इवन नंबर। या हिंदी में कहें, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 2, they called even number।
एग्जाम्पल देखते हैं हम। 2 में 2 का डिवाइड पूरा कंप्लीट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नेक्स्ट 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 20। इट मीन्स 2 में पूरा डिवाइड हो रहा है। 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। इसमें हमारी एक चीज कॉमन आ रही है कि जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर्स में तो लास्ट में क्या आता है, लास्ट डिजिट के में 0 2 4 6 8। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना हम किसी भी नंबर में डिवाइड किए हुए। अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 8 6 4 2 और 0 आता है, वो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगी, मतलब उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। नेक्स्ट है अपना ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है, क्या होता है ऑड नंबर? सेम इसका रिवर्स। द नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2 कंप्लीटली, दे कॉल्ड ऑड नंबर। हिंदी में कहेंगे वे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर cannot be divisible by 2, they called odd number। एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। 1 में 2 का डिवाइड कंप्लीटली नहीं जाएगा। 3 5 9 13 17 21। हम इन नंबर्स में किसी में भी हम 2 का डिवाइड करते हैं तो 2 का डिवाइड कंप्लीटली नहीं जाएगा, तो ये सारे नंबर्स हमारे ऑड नंबर होंगे। तो इसका हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये ऑड नंबर है बिना किसी संख्या में हम डिवाइड किए हुए? तो हम ये देख लेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। जिन नंबर्स के लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 नहीं आते हैं तो वो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होंगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोलते हैं हिंदी में हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होता है देखें। वे संख्याएं जो 1 से या स्वयं से डिविजिबल होती है, या तो उसमें खुद का भाग जाए या 1 का भाग जाए, तो हमारी कैसी कहलाएंगी? वो अभाज्य संख्या। तो इसकी डेफिनेशन देखने एक बार हम। द नंबर कैन बी डिविजिबल by 1 and itself। या तो संख्या 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, तो वह कैसे कहलाएगी? हमारी प्राइम नंबर। जैसे 2 में 1 का डिवाइड हो रहा है, 2 का भी हो रहा है, इन 2 के अलावा किसी का नहीं होगा। 3 ये भी हमारी प्राइम नंबर है। 3 में 1 का जाएगा डिवाइड और 3 का जाएगा, किसी अदर नंबर का डिवाइड नहीं होगा। 5 में 1 का जाएगा, 5 का जाएगा, किसी अदर नंबर का नहीं होगा। 7 सेम 7 में भी 1 का जाएगा और 7 का जाएगा,
इसके अगली बार नेक्स्ट नंबर देखें आप 9। 9 में 1 का डिवाइड हो रहा है, 9 में 3 का भी डिवाइड होता है और 9 में 9 का भी डिवाइड होता है। इट मीन्स इसमें 1 और 9 के अलावा और एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया, इससे डिविजिबल है, तो ये संख्या हमारी कैसी प्राइम नंबर नहीं होगी, 9 प्राइम नंबर नहीं होगी। सेम 15 में 1 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो ये हमारी प्राइम नंबर नहीं होगी। नेक्स्ट को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? A group of two numbers, they cannot with each other, they cannot divisible with each other। मतलब दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो आपस में एक दूसरे में भाग नहीं जाए, मतलब एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग नहीं जाए, तो वो हमारी संख्या को प्राइम नंबर कहलाएगी। देखिए अपन इसके डेफिनेशन, ए पेयर ऑफ टू नंबर्स they cannot be divisible with each other। मतलब एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग नहीं जाए। हम देखते हैं 2 और 3, ये दो नंबर्स का एक पेयर है 2 और 3। 2 का डिवाइड 3 में नहीं होगा, सेम इसका रिवर्स करते हैं, 3 का डिवाइड भी 2 में नहीं होगा, तो ये हमारा ये पेयर है, ये हमारा कैसा होगा? को प्राइम नंबर। 5 और 7, 5 का डिवाइड 7 में नहीं जा रहा, 7 का 5 में नहीं जाएगा, ये भी हमारी कैसी कहलाएगी? को प्राइम नंबर। इसके अलावा मैं ले लेता हूं 3 और 9, 3 का डिवाइड 9 में जाएगा, तो ये हमारी को प्राइम नंबर नहीं होगी, को प्राइम नंबर नहीं होगी, क्योंकि 3 का डिवाइड 9 में हो रहा है। अगला है अपना नेक्स्ट रेशनल नंबर। इसको नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे 10th क्लास का 8th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं, इसकी एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर बी कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, दे कॉल्ड रेशनल नंबर। देखें, द नंबर कैन बी रिटन in the form of P upon Q, but यहां पे एक कंडीशन आती है, Q is not equal to 0। P upon Q यहां एक फ्रिक्शन की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? फ्रिक्शन की। और फ्रिक्शन में क्या होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे बोलते हैं हम नोमिनेटर,
और नीचे जो अपॉन में होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो भी नंबर लिखी जाती है उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इट मीन्स जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जा सके उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। बट इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो इट मीन्स क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे इसके 0 नहीं आना चाहिए। देखें इसका एग्जांपल, 2/5 रेशनल नंबर है, -3/7 इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी काउंट होती है, सारे नंबर आते हैं इसमें। इसके अलावा 0/5 अगर किसी भी नंबर में ऊपर इट मीन्स नोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा तो वो आपकी रेशनल नंबर कहलाएगी, परिमेय संख्या होगी। अगर ये गलती से हमने नीचे लगा दिया 6/0 तो ये हमारा कंडीशन का अपोजिशन है, q इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा तो ये हमारी परिमेय संख्या इट मीन्स रेशनल नंबर नहीं होगी। रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है 8th क्लास का। अगला है इसमें इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय मैं आप परिमेय का आपका हिंदी अर्थ होता है जिसकी कोई परिमिति होती है, इसकी कोई लिमिट होती है, जिसका कोई वैल्यू होती है, जिसकी फिक्स वैल्यू आती है, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। या अपरिमेय जिसकी कोई परिमिति नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, उसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। सेम इसका अपोजिट है, इसकी डेफिनेशन, द नंबर कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसकी देखिए डेफिनेशन, द नंबर कैन नॉट बी रिटेन in the form of p upon q। जिन्हें हम p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर। अच्छा, इन इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं वो हमें देखना है। ये बिल्कुल सबसे यूनिक है। इसके एग्जाम्पल देखें। इसके एग्जाम्पल आएंगे अपने √5, √3, 2√7, 3/√2, पाई, इसकी वैल्यू होती है 22/7। इनको हम इरेशनल नंबर में क्यों रखा हमने? क्योंकि जब इनका वैल्यू निकालते हैं तो इनकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती। हम वैल्यू पॉइंट के बाद भी वैल्यू निकालते जाते हैं तो इसकी वैल्यू आगे बढ़ती जाती है। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं आती, कांस्टेंट नहीं आती। और जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती, डेफिनेट नहीं आती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इस टॉपिक का लास्ट। रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं ये सब आप पढ़ चुके हो। रियल नंबर के बारे में आपको पूछने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि अब तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइप के नंबर नेम हमने पढ़ लिए हैं। अगर नाम नेम इट मीन्स इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ऑड नंबर,
इवन नंबर, प्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सब नंबर को हम एक साथ कलेक्ट कर दें, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ नंबर, सभी संख्याओं का सम्मिश्रण, सभी संख्या को हम इकट्ठा कर दें तो क्या कहलाएंगे भाई? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मेक्स रियल नंबर। रेशनल नंबर में हमारी नेचुरल नंबर आती हैं 1, 2/3, 6/5, 0/3, इस टाइप की -5/7 बोल सकते हैं, -2/3 बोल सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे रेशनल में आ गई। रेशनल नंबर में मैंने आपको बताया था √5, √3, 2√5, 2/7, इन सब नंबर्स को हम एक साथ रीड करें तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? हमारे रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या हैं। और ये आपका रियल नंबर 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। हम अगले वीडियो में देखेंगे, रियल नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।